बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कमर्शियल रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें हम बनाएंगे मुल्तानी सोन हलवा। और इसकी कटिंग से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितना तार वाला जो है ना सोन हलवा रेडी हुआ है। आप भी इसको बिल्कुल घर पर तैयार कर सकते हैं। मेरी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। दरमियान में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिनको फॉलो करके आप भी घर पे बआसानी तरीके से जो है सोन हलवा बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत कम खर्च में जो है ना मज़ेदार हलवा तैयार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और इस हलवे को आपने ट्राई करके टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताना है। और आए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ। सोन हलवा बनाने के लिए मैंने 3 लीटर फुल फैट दूध लिए है। 2 कप चीनी के लिए हैं। ये लिक्विड ग्लूकोज है, इसको मैंने 750 ग्राम लिया है। ये मिठाई वाली दुकान से बआसानी आपको मिल जाएगा। ये अंगूरी है जिसको समनक भी कहते हैं, 1/2 कप ली है। 1 कप मैंने मैदा ली है। ये टाटी है दानेदार, 1 चम्मच ली है। 5 से 6 चम्मच जो है ना मैंने घी के लिए हैं, देसी घी है। और ये फटकरी है 1/2 चम्मच। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें मैंने अखरोट और बादाम शामिल करूँगी। 1/2 लीटर पानी है। आए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। फटकरी और टाटी को हम इकट्ठा कर देंगे। अब इसमें हम जो है ना 1/2 कप पानी का शामिल करके इसको अच्छे से जो है ना हल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हम हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से जो है हल हो जाए। एक कढ़ाई ली है, उसमें हम जो समनक जिसको अंगूरी कहते हैं वो शामिल करेंगे। मैदा शामिल करेंगे। तकरीबन 1/2 लीटर मैंने पानी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ हम इसको मिक्स करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक साथ साथ ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। अच्छे से जो है ना हम इसको मिक्स करते हैं। दरमियान में ये जो गुठलियाँ हैं वो नहीं बननी चाहिए। हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बाकी जो बचा पानी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। सारी गुठलियाँ अच्छे से हमने इसको ख़त्म करनी है। इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो। जब एक स्मूथ सा ये बैटर बन जाएगा तो अब इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। अब इसको याद रखें चूल्हे पे नहीं हमने रखा, दूध सारा शामिल कर देंगे इसमें और अच्छे से इसको हिलाएंगे। और अब इसको चूल्हे पे रखते हैं और चूल्हे पे रखने के बाद मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो मैदा है और समनक की वजह से है दूध वो नीचे बैठ के लगे नहीं। इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करते जाते हैं बॉयल आने तक। दूध को हमारे जो है ना अच्छे से बॉयल आ चुका है। ये कंडीशन देख लें दूध की। दूध को अच्छे से ना बॉयल आ चुका है, लेकिन इस कंडीशन में हम दूध चेक अगर करेंगे आपको दूध लगे ज़्यादा गाढ़ा नहीं हमारा हो। दूध गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि दूध गाढ़ा होगा तो इसमें जो है ना फटकड़ी डालेंगे तो दूध फटेगा नहीं। तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी गया है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मिक्स करके अब टाटी का पानी जो सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे और इसको आराम से बड़े प्यार से चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा फट जाए। अगर ज़रूरत होगी तो और टाटी हम ऐड करेंगे। माशाल्लाह से देखें इतने में ही जो है ना हमारा दूध फटने की तरफ जा रहा है। अब इसमें टाटी हम और शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा खट्टा ना हो। चम्मच आपने बड़े आराम आराम से इसको हिलाना है, ज़्यादा तेज़ी से चम्मच नहीं इसको हिलाएंगे। आँच इस टाइम पे ना आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। ऐसे आराम आराम से चम्मच हिलाते जाएं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है ना दाना तैयार हो गया हमारा। अब इसको जो है ना मीडियम आंच पे जो हम पकने देंगे ताकि हमारा जो दाना है वो जान में आ जाए। इस तरह आपने ना बस ज़्यादा चम्मच नहीं हम हिलाएंगे। बॉयल आ गया, इसमें हम शामिल करेंगे चीनी 2 कप। ये लिक्विड ग्लूकोज है, ये हाथों के चिपक जाता है। इस तरह आप पानी में अपने हाथ डिप करें
और इस तरह इसको उठाएं सारा इकट्ठा करके, और इसको हम जो है ना दूध में ऐड कर देंगे। इससे तार बहुत ज़बरदस्त बनती है और इसके बगैर हलवा भी तैयार नहीं होता। कलर के लिए मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करने लगी हूँ, येलो कलर, ताकि हमारे हलवे में एक प्यारा सा कलर आए। इस तरह बड़े प्यार से ना एक साइड पे आपने चमचा उठाना है, इस तरह बड़े आराम से इसको हिला दें ताकि अच्छे से चीनी जो है ना हमारी मिक्स हो जाए। याद रहे इसमें हमने ज़्यादा चम्मच इस पे आके ना ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, वरना ये दाना ख़त्म हो जाएगा और ये खीर की टाइप बन जाएगा। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। देखें 2 से 3 मिनट बस इस तरह हल्के हल्के हाथ से तो हिलाएंगे। बॉयल आना शुरू हो गया। अब कम से कम इसको हम 2-2.5 घंटे के लिए ना पकने के मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। दरमियान में मैं आपको चेक करवाती रहूँगी। ये तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए। ये काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच घी के, देसी घी है। मीडियम आंच पे पकाएंगे इसको। देखिए 1 घंटा हो गया कम से कम इसको पकते हुए। मैंने इस तरह का चम्मच इस्तेमाल किया है ताकि अच्छे से जो है ना नीचे लगे ना। अब यहाँ पे आराम से हम चम्मच हिलाएंगे, एक साइड से उठाएंगे और दूसरी तरफ जो है ना चम्मच को हिलाएंगे। इसको कलरफुल बनाने के लिए जो है ना मैं कोको पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि बाज़ार जैसा सोन हलवे का कलर आए। 1 चम्मच जो है ना मैंने कोको पाउडर शामिल किया है। इसको आप हल्के हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारा इससे जो है ना कलर हमारा सोन हलवे का आएगा। कलर मुझे थोड़ा थोड़ा फीका लग रहा था। अब इसको हम इस तरह अच्छे से हिलाते जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर हो गया है। पकने की तरफ है, ये तैयारी में है। इसको भी आधा घंटा मज़ीद पकाएंगे। आधा घंटा पकाने के बाद इसकी कंडीशन देखिए, इसमें बहुत अच्छे से तार जो ना बनना शुरू हो गई है। मुसलसल साथ साथ हम जो है ना इसका चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हलवा नीचे नहीं लगे। बस 3 से 4 मिनट हम इसको और मज़ीद पकाएंगे और साथ साथ चम्मच हम इसको हिलाते रहेंगे। चम्मच को नहीं हमने रोकना ताकि ये अब तैयारी पे है और नीचे ना कहीं लगे। सर्दी हैं, बस इसको ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। इसकी तार चेक करें आप। 2-3 मिनट और पकाएंगे। इस तरह मैंने एक बटर पेपर लिया है और ये इस तरह मैंने ट्रे ली है। बटर पेपर को मैंने ट्रे में बिछा दिया है और इसको देसी घी के साथ जो है ना मैं ग्रीस कर रही हूँ। अच्छे से जो है ना हम इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि हलवा नीचे नहीं चिपके। अच्छे से ग्रीस करने के बाद जो है ना मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को इस पे हम कोट कर देंगे। अच्छे से नीचे बिछा देते हैं। जितना आपका दिल चाहे उतने ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ये अखरोट है, अखरोट को भी इस तरह बिछा देंगे नीचे। ट्रे हम तैयार कर लेते हैं। हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। बाकी जो है बादाम वो मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छे से हिला लेते हैं। इस मुकाम पे आके ना चूल्हा बंद कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार जो है ना इसकी तार बनी है। ये मज़ीद ठंडा होके जो है ना इसकी तार और मज़ीद अच्छी बन जाएगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा हलवा करके हम पूरी ट्रे में जो है ना हलवा रखेंगे ताकि इक्वल जो है ना एक ही शेप में हमारी कटिंग भी हो सके और हलवा ठंडा भी हो जाए। इस तरह सारा हलवा शामिल करके किसी चम्मच की मदद से जो है ना इसका हम बैलेंस कर देंगे और तकरीबन इसको हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए इसकी तार अभी से कितनी ज़बरदस्त है, ये चेक करें। अच्छे से इसको इक्वल करके इसकी तार चेक करें माशाल्लाह से। इसको ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए मैं रखती हूँ और फिर मैं आपको इसको चेक करवाऊँगी। 1 घंटे के बाद देखिए ये सेट हो गया है, ठंडा हो गया है। अब इस तरह मैंने नीचे एक बटर पेपर बिछाया है और इस हलवे को निकाल के इसके ऊपर रखेंगे। मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। एक जैसी जो है ना हम इसकी कटिंग कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।
इसकी कटिंग से ही देख लें ये कितना जानदार हलवा तैयार हुआ है। इक्वल तरीके से जो है ना हम सारी इसकी कटिंग कर लेंगे, पीसीस में इसको कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से शक्ल से ही कितना मज़ेदार लग रहा है। और मैं आपको इसकी जो तार चेक करवाती हूँ। देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा इसका टेस्ट भी आएगा और बाज़ार जैसा ही ये बना है, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर बना है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत सी इजाफ़ा दें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।